10 साल, जी हाँ, पूरे 10 साल बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। वो लम्हा जिसका इंतज़ार बरसों से था, आखिरकार आ ही गया। लेकिन इसके पीछे छुपी कहानी जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आखिर इतने लंबे अरसे बाद मिलने की वजह क्या थी? क्या ये खुशियों भरा लम्हा था या जज्बात से भरपूर एक अनोखा सरप्राइज़? पूरी हकीकत जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इस उम्मीद और बहुत ही प्यारी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आए तमाम परेशानियाँ, गम और फ़िक्र को दूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ एक मुलाकात की कहानी नहीं बल्कि 10 साल की जुदाई है, बेशुमार यादों, दुआ और इंतज़ार के बाद होने वाले एक ऐसे जज्बाती लम्हे की दास्तान है जिसने हर देखने वाले की आंखें नम कर दी। आखिर 10 साल बाद ये मुलाकात कैसे मुमकिन हुई, कौन आया और जब सामने आए तो क्या हुआ? आइए बगैर वक्त ज़ाया किए इस खूबसूरत और यादगार सफ़र का आगाज़ करते हैं। एक शहर में रहते हुए मैं और मेरी कज़न हम लोग कभी आपस में एक दूसरे के घर नहीं गए थे। तो ऐसे ही मेरी भाभी आई हुई थी, तो मेरी भाभी और मेरी कज़न आपस में सिस्टर हैं। तो जब इन्होंने बोला कि आप भी आ जाओ तो ये कि टाइम अच्छा स्पेंड हो जाएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना, मैंने अपने हस्बैंड को राज़ी किया। मैंने बोला मैं 2-3 दिन के लिए जाना चाहती हूँ अपनी कज़न के घर, क्योंकि मैं पहली बार जो है ना, मतलब कि 10 साल मेरी शादी को हो गए हैं और 10 साल के बाद मैं पहली बार जो है ना अपनी ये सिस्टर, अपनी कज़न के घर में जा रही हूँ। तो वो कहने लगे कि आप ना चली जाओ। फिर जल्दी से मैंने अपने कपड़े तैयार किए, अपने बैग तैयार किया, रेडी किया अपने आप को, अपने आप मेकअप का सामान रखा। मैंने कहा ये ना हो कहीं और जाना पड़ जाता है, तो साथ साथ मेकअप भी होना चाहिए। और ये जून जुलाई की, आपको पता है जून की अभी गर्मी चल रही है, तो मैं कहती हूँ इस कदर शदीद किस्म की गर्मी है ना, लेकिन फिर भी मैंने मेकअप रखा कि कभी ना कभी तो ज़रूरत पड़ ही जाती है। फिर जी हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड जाते हुए हम लोगों ने मैंगो ले लिए, और मैंगो इस कदर मज़ेदार लग रहे थे ना। पहले तो हमें रास्ते का पता ही नहीं चल रहा था। फिर फ़ोन किया घर पे, उन्होंने हमें सारा एड्रेस समझाया। तो फिर हम लोग जो है ना उनके घर पहुँचे। तो जैसे ही मैं घर वहाँ पे पहुँची हूँ तो सब इतने एक्साइटेड थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं 10 साल के बाद अपनी आपी से मिलने के लिए गई थी, अपनी कज़न से मिलने के लिए गई थी। वहाँ पे मेरी खाला भी थी आई हुई, मेरी छोटी भाभी भी आई हुई थी, मेरे भतीजे भतीजियाँ भी आई हुई थी। और इनसे मिलकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी, और वो भी मुझे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। मेरी आपी ने बहुत ही मज़ेदार खाना बनाया था, और खाने में दम कीमा था और रायता था जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। वो रायता था, उसके अंदर जो घर की बनी हुई घी में फ्राई की हुई जो फुल्कियाँ होती हैं, वो दही के अंदर डाल के ना, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन गया था। खाना खाया, खाना बहुत ही मज़ेदार बना हुआ था, और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी आपी के हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है। तो उन्होंने बहुत ही जल्दी में खाना बनाया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने खाना खाया, और हम सब ने मतलब कि पूरी फैमिली ने मिलकर खाना खाया। जैसे ही खाने से फ़ारिग हुए, तो क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, फिर मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि मैं अब चलता हूँ। तो फिर मैंने उनको सी ऑफ़ करने के लिए मैं बाहर गई हूँ। मैंने उन्हें बोला घर जाके आपने मुझे कॉल करनी है। तो बस ये है कि वो पता नहीं पहले लूडो खेलते थे कि नहीं, लेकिन बस उन्होंने कहा कि चलो आज हुमैरा आई हुई है तो चलो खेलते हैं लूडो। तो जैसे ही हम लोगों ने लूडो स्टार्ट किया, मैं वैसे लूडो खेलती नहीं हूँ, लेकिन बस ऐसे ही जब जहाँ पे शुगल मेला लगा हुआ हो वहाँ पे मैं कहती हूँ चलता है। लूडो खेली। लूडो में जब तक मैं बेईमानी ना करूँ ना, तो मुझे ना मज़ा नहीं आता लूडो खेलने में। या तो मैं सबसे पहले जीत जाती हूँ, या तो मैं बेईमानी करती हूँ। तो मेरे भाई जो बहनों की थे वो मुझे कहते हैं कि बेईमानी तेरा ही आसरा, क्योंकि वो हमें एक एक बंदे को नोट कर रहे थे कि कौन क्या कर रहा है, किसकी गोटी कहाँ पे जा रही है, किसकी गोटी कहाँ पे नहीं जा रही। फिर हम लोग सो गए। जब जैसे ही सुबह उठे हैं तो हमारी यापी के मोहल्ले की एक आंटी है, यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक उनके घर में ना रोज़ाना एक मीठे की और एक नमकीन की देग बनती है, चाहे वो चावल हो चाहे वो गोश्त हो, स्पेशली चावल ही होते हैं। तो जैसे ही मतलब कि हम लोग नाश्ता कर रहे थे, तो साथ ही आंटी आ गई हैं, चावल माशाल्लाह पूरी देगची लेकर ना। और मीठे चावल भी थे और नमकीन चावल भी थे, चिकन वाले थे, पुलाव था, वो बहुत ही मज़ेदार था। तो जैसे हम लोग नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद फ़ौरन से ना हम लोगों ने सफाई करना शुरू कर दी। सफाई की है। उसके बाद जी जुमे का दिन था, और फिर हम लोगों ने भी नहा धोकर फ्रेश होकर हम लोगों ने, मैंने और मेरी खाला ने और सब फैमिली ने नमाज़ पढ़ी है, और लड़के जो है ना वो मस्जिद में चले गए नमाज़ पढ़ने। वहाँ से हम लोग फ्री हुए हैं, तो साथ ही ना मेरी अपी ने खाना रख दिया। खाना वो था जो आंटी के घर से चिकन आया था, और रात वाला रायता था, और जो सालन था, दम वाला कीमा बना बचा हुआ था, वो था। वो हम लोगों ने खाया। मैं कहती हूँ इतना मज़ा आ रहा था खाना खाते हुए। मैं उनका कमरा भी ठंडा, कुछ कूलिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, तो मैं कहती हूँ कि जून का महीना है और ठंडा कमरा हो, तो मैं कहती हूँ सोने पे सुहागे वाली बात होती है। मेरी छोटी भाभी आई हुई थी, साथ ही वो चकवाल से आई हुई थी, साथ ही उनकी अम्मी थी यानी मेरी खाला थी। तो ये कि मेरी जो कज़न है ना, वो सुबह सुबह 6:15 बजे तक मदरसे चली जाती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और फिर 11:30 बजे तक वो वापस आ जाती हैं। उनके आने से पहले जो है ना, जो हमने काम करना होता था वो हम लोग कर लेते थे।
सफाइयाँ कर लियाँ, नाश्ता वगैरह बना कर दे दिया। तो मतलब कि बड़ा अच्छा वहाँ पे दिन गुजरता। वो जब आती थी तो उसको हर चीज़ ना क्लियर मिलती थी, तो वो हमें कहने लगी कि आप आए हुए हो तो मुझे ना अभी बहुत सहारा हुआ है। तो हालांकि माशाल्लाह उनके बच्चे भी जवान हैं, वो खुद, उनके जो बेटे हैं वो खुद काम करते हैं, घर की सफाई, एक जो रोटी बनाना है वो बाज़ार से आ जाती है। मेरी छोटी भतीजी माशाल्लाह बहुत बातूनी है, उसने सबका दिल लगाया हुआ है माशाल्लाह। मेरी आपी के जो है ना 3 बेटे ही हैं, उनकी बेटी नहीं है, लेकिन इस मेरी छोटी भतीजी ने इतना दिल लगाया हुआ सबका। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद सपारे वाले बच्चे आ जाते हैं, फिर आप इस पारे वाले बच्चों को पढ़ाती है, फिर साथ ही ट्यूशन वाले बच्चे भी आ जाते हैं। तो मेरी आपी मुझे कहने लगी कि मुझे मेरे ना बच्चों का एक क्लिप लो दरूद पाक पढ़ते हुए। तो मैंने फ़ौरन से उनका ना एक क्लिप लिया। आप जिस कंट्री या जिस सिटी से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपने कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगती हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन चाय बनाई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चाय बनाई इतनी शदीद गर्मी है, जून की गर्मी में, और चाय, हम लोग तो शेक पीते हैं, तो हम ये, हालांकि हम लोग नहीं, जब तक हम लोग चाय ना पिए ना तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम बिल्कुल खाली हैं अंदर से, हमने कुछ खाया पिया ही नहीं है। तो हम फ़ौरन से हम लोग चाय बनाते हैं और पीते हैं लाजमी। हम लोग शेक वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं पीते, क्योंकि जो चाय है वो चाय ही है। जिनका चाय के बगैर गुजारा नहीं है, जिनको ठरक होती है चाय की, वो चाय के बगैर रहते नहीं हैं। और जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी जितनी ही शदीद गर्मी क्यों ना हो, हम लोग लाजमी शाम की चाय पीते हैं। इससे जो है ना दिमाग की बत्तियाँ जो है ना वो खुल जाती हैं, रोशन हो जाता है, हर चीज़ हमें साफ़ साफ़ नज़र आना शुरू हो जाती है। कमेंट करके आपने लाजमी मुझे बताना है कि किस किस को चाय पसंद है। जो चाय लवर है जो, वो मुझे लाजमी कमेंट करके बताए। चाय से फ़ारिग होने के बाद बच्चे भी चले गए थे, ट्यूशन वाले और स्पारे वाले बच्चे भी चले गए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि ना बाहर का राउंड लगाते हैं। आप ही कहती हैं कि तैयार हो जाए, तो हम लोग ना बाहर चलते हैं। फिर हम लोग ने तैयार हुए, फ्रेश हुए, उसके बाद जो है ना आप ही कहती हैं और हम लोग ना राउंड लगा कर आते हैं। फिर जो शॉपिंग है ना वो कल करेंगे। रात के टाइम हम लोग निकल पड़े, क्योंकि 8 बजे जो है ना दुकानें बंद हो जाती हैं। हम लोग उससे पहले ही चले गए थे। तो ये कि आहिस्ता आहिस्ता दुकानें बंद होना शुरू हो गई थी, और ये कि हम लोगों ने ख़रीदना कुछ भी नहीं था। ये कि हम विंडो शॉपिंग करने के लिए निकले थे। लेकिन मुझे वहाँ ना रास्ते में मुझे एक श्रग पसंद आया जो बहुत ही सस्ते में था, तो मैंने फ़ौरन से ख़रीद लिया। उसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट जो है ना पार्ट में दिखाऊँगी। 3 दिन मैं वहाँ पे रही हूँ, और 3 दिन के जो मैंने वीडियो बनाई है, जो मैंने व्लॉग बनाया है, वो आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि आपको, मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला आपको मेरे ये व्लॉग्स देखकर बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास रहा, क्योंकि तकरीबन 10 साल बाद कज़न से मुलाकात हुई। पुरानी यादें ताज़ा हो गई, बहुत सी बातें हुई और वक्त का पता ही नहीं चला। ज़िंदगी की मसरूफियातें हमें अपने अपनों से दूर तो कर देती है, लेकिन जब बरसों बाद मुलाकात होती है तो दिल को एक अलग ही खुशी मिलती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप बरसों बाद किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से मिले हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।